ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली के अधिवक्ताओं ने सिंधु जल संधि पर भारत द्वारा अपनाए गए सख्त रुख का जोरदार स्वागत किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय में भारत और पाकिस्तान के बीच जल संसाधनों के बंटवारे को नियंत्रित करने वाली ऐतिहासिक संधि पर समीक्षा चर्चा आयोजित की गई। 2 जून को अधिवक्ता परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कई प्रमुख अधिवक्ताओं ने भाग लिया। सभी ने इस बात पर सहमति जताई कि भारत को इस मसले पर अधिक दृढ़ और सक्रिय रुख अपनाना चाहिए। अधिवक्ता परिषद 92 में स्थापना हुई थी, 7 सितंबर 92 को, और कोने में हमारा मोटो लिखा हुआ है, न्याय मम धर्म। न्याय मेरा धर्म है। और क्यों है? ये एक वकीलों की संस्था है, वकीलों के द्वारा संचालित है, लेकिन वकीलों के लिए नहीं है। सबसे अलग है ये, इसीलिए क्योंकि ये वकीलों के लिए नहीं है। हमारा मेन मकसद है अंतिम व्यक्ति जो है लाइन में, उसको न्याय कैसे मिले। अगर हम किसी को न्याय दिलाना चाहते हैं तो पहला स्टेप होता है कि हमें खुद को मालूम हो कि कानून क्या है और कानून की नीति-गिटीज क्या है। तो उस चीज के लिए हम लोग स्टडी सर्कल करते रहते हैं। हर महीने हमारी स्टडी सर्कल होना चाहिए, ये हमारा संकल्प है। दिल्ली में 8 यूनिट है, 1 यूनिट और अभी हम शुरू करने वाले हैं राउज एवेन्यू में। बहुत जल्दी शुरू करेंगे, शायद रीओपनिंग पर हो जाए। चर्चा में सिंधु जल संधि के कानूनी, तकनीकी और भू राजनैतिक पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया। चर्चा में ये भी जोर देकर कहा गया कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। इस महत्वपूर्ण बैठक में धर्मपाल नेशनल यूनिवर्सिटी लॉ जबलपुर के कुलपति प्रोफेसर मनोज सिंघा, जल मामलों के विशेषज्ञ श्री DB धरेजा और विदेश मंत्रालय के पूर्व संयुक्त सचिव प्रोफेसर नरेंद्र सिंह भी शामिल हुए। श्री धरेजा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि क्या भारत इस संधि से बाहर निकल सकता है या क्या पानी रोका जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें राजनीतिक चिंतन की कमी रही, जिसके कारण एग्रीमेंट में ज्यादा आप देखेंगे तो लगेगा हमने तो एग्रीमेंट किया ही नहीं। और एग्रीमेंट के अगर बैकग्राउंड में हम जाते हैं तो 1948 में भारत ने पानी को रोक दिया जाने के लिए, और लियाकत अली खान वाज वेरी अपसेट एंड ही सेड कि इट्स अ फाउंडेशनल वायलेंस एंड ही सेड कि न्यू काइंड ऑफ टेंशन हैज बीन क्रिएटेड एंड आवर देन प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी concerned, and immediately so 9 years negotiation took place, and this agreement World Bank is a third guarantor. World Bank played an important role and this treaty has come. So आप किसी संबंध को स्टार्ट करना चाहते हैं एक तरीके से टिल्टेड ट्रीटी, एक तरीके का झुका उधर है, तो सारे प्रोविजंस इस तरीके से हैं, तो इसको सारा रिविजिट करने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है बिना ट्रीटी के भी हम चल सकते थे, हमारे इंडो चाइना वाला चलता ही रहता ब्रह्मपुत्र के रिवर के, हमें कोई खास ऐसी जरूरत भी नहीं थी। वी कुड हैव मैनेज्ड थिंग्स इन अ बेटर वे, बट समवेयर एंड देन वी गिव 62,000 crore pound to the Pakistan there. Then also there's Article 6 exchange of data, and then Article it talks about the future cooperation कि हम एक दूसरे से कॉपरेट करेंगे। अब जैसे कि हमारे दोनों अधिवक्ताओं ने बताया कि कॉपरेशन की कमी रहती है। बैठक में अधिवक्ता परिषद ने पहलगाम हमले के बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भी चर्चा की। परिषद के अध्यक्ष संजय पोड्डार और महासचिव जेवेश तिवारी के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में 273 कानूनी पेशेवर मौजूद रहे। इस विचार विमर्श में न सिर्फ सिंधु जल संधि की जटिलताओं को उजागर किया गया, बल्कि ये भी स्पष्ट किया गया कि अब समय आ गया है जब भारत को अपने रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।